नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय सेनाओं के पराक्रम से डरी चीनी सेनाओं के रोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद चीन ने लगा दिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर मोबाइल ले जाने की रोक। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसी से न बात कर सके न कहीं कुछ रिकॉर्ड कर सके, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीनी सेनाओं ने, चीन की सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया चीनी सेनाओं को मोबाइल फोन लेने से प्रतिबंध। बड़ी खबर निकल के आ रही थी। पोल खुलने के बाद बौखलाया चीन। तो दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन का परमानेंट इलाज शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिका से भारत लेने जा रहा है अमेरिकी हंटर। अरब सागर में चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियां पलक झपकते ही होंगी तबाह। जी हां, बड़ी खबर निकल गई। खतरनाक हथियार लेने जा रहा है भारत। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कभी भारत पीओके पर कब्जा न कर ले, इसलिए 15 नवंबर को गिलगित बल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराने जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन की खतरनाक चाल, डोकलाम के पास तैनात किया परमाणु बॉम्बर क्रूज मिसाइल। बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन लगातार अपने हथियारों को लगा रहा है। और उस बीच चौथी बड़ी अपडेट के रूप में जानेंगे आज भी एक बार फिर से रफाल के बाद मिराज फाइटर जेट ने भरी उड़ान। एलएसी पर चीन में बच गया सायरन। वहीं सब कुछ खबरें एक एक करके जाने के लिए उससे पहले छोटा सा मित्र, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में भी पूरी तरीके से सक्षम होगा, और अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन आर्मी में पूरी तरीके से आपको भरोसा और गर्व करते हैं भारतीय सेनाओं पर, तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं के पराक्रम से खौफ में चीनी सेनाओं का रोते हुआ वीडियो हुआ वायरल। तो खुल गई चीन की पोल, बौखलाई चीनी सरकार ने लगा दिया मोबाइल फोन्स पर पूर्णतः प्रतिबंध। जी हां, आपको बता दें कि सीमा पर भारतीय सेना का पराक्रम देखकर चीनी सैनिक बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। आलम यह है कि सीमा पर तैनाती के नाम से ही उनके आंसू निकलने लगे हैं। सोशल मीडिया में इस तरीके के वीडियोज वायरल होने के बाद चीन की पूरी तरीके से पोल खुल गई। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चीन की सेनाओं को इस तरीके के वीडियोज वायरल होने के बाद अब जगह जगह उनकी हंसाई हो रही है। और लोग चीन की सेनाओं को अब बिल्कुल भी खतरनाक, जैसे जिस तरीके से चीन ये प्रोजेक्ट करता था कि चीन की सेनाएं बहुत कुछ हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के सामने आने के बाद उनके आंसू भी निकल गए। और यही कारण है कि बौखलाए चीन ने फिलहाल पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मोबाइल फोन यूज पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया ताकि कोई वीडियोज सोशल मीडिया पे या फिर तमाम जगहों पर ना जा सके, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज से चीन की जबरदस्त फजीयत हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, भारत आ रहा है अमेरिकी हंटर। अरब सागर में चीनी पाकिस्तानी पनडुब्बियों का करेगा शिकार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। दरअसल खतरनाक मिसाइल लेने जा रहा अमेरिका से। दरअसल भारत और चीन में तनाव के बीच अमेरिका अगले महीने ड्रैगन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए भारत को अपना सबसे बड़ा शिकारी देने जा रहा है। हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ के बीच अमेरिका नए बोइंग P-8I निगरानी विमानों का जत्था भारत को सौंपने जा रहा है। यह विमान पहले से ही भारतीय नौसेना में मौजूद बेड़े में शामिल होंगे। आपको बता दें कि नए P-8 विमानों को नई कई तकनीकों और हथियारों से लैस किया गया है। इन विमानों को भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में हंसा लेवल बेस पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि ये विमानों के आने के बाद भारत हिंद महासागर और अरब सागर में चीन और पाकिस्तान पनडुब्बियों और युद्धपोतों को आसानी से खात्मा कर सकेंगे। भारत के पास हमले में से 8 P-8I विमान मौजूद है, जिन्हें तमिलनाडु के आरोक्कम में तैनात किया गया है। लेकिन इसके आने के बाद पूरी तरीके से चीन और पाकिस्तान का परमानेंट इलाज किया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारत से बौखलाए पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम। 15 नवंबर से पहले कराएगा पीओके में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत की कड़ी आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान की विधानसभा के लिए 15 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में पहले चुनाव स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की। आपको बता दें कि वक्तव्य में कहा गया है कि पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 57 के
के तहत रविवार 15 नवंबर 2020 को गिलगित बल्टिस्तान विधानसभा में आम चुनाव कराए जाने हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से डर है कि कहीं भारत पीओके पर कब्जा न कर ले और इसी वजह से पीओके पर कब्जे से कम चुनाव ही करा लिए जाएं। और इसी को देखते हुए अब फिलहाल पाकिस्तान की सरकार अब एक कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपनी ताकत को भी आंकना चाहती है और यही कारण है कि इमरान सरकार चुनाव कराने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान को बड़ा झटका दे सकता है। पीओके तो भारत का हिस्सा होकर ही रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरीके से अड़ियल रवैया अपनाता रहा तो पाकिस्तान के खिलाफ कई मोर्चों पर भी युद्ध शुरू हो जाएंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन की खतरनाक चाल, डोकलाम के पास तैनात कर रहा है परमाणु बॉम्बर क्रूज मिसाइल। आपको बता दें कि लद्दाख में हजारों सैनिकों की तैनाती करने वाला चीन अब भारत के पूर्वी हिस्सों में तनाव का नया मोर्चा खोल रहा है। चीन ने भूटान में लगे डोकलाम के पास से अपने H-16 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात कर दिया है। चीन इस विनाशकारी हथियारों को तैनाती अपने गोलमुड़ एयरबेस पर कर रहा है। ये एयरबेस भारतीय सीमा से मात्र 1150 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन ने इस घातक बॉम्बर की तैनाती अक्साई चीन के कासगढ़ एयरबेस पर की थी। दरअसल अगर बात करें हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिटिक्स डेटाबेस की, जिसमें जारी सैटेलाइट तस्वीरों में इस बॉम्बर के साथ KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी नजर आ रहा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर है। इसके अलावा एयरबेस पर सियान Y-20 मालवाहक विमान भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि चीनी H-16 के बॉम्बर को लंबी दूरी पर स्थित टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन ने इस विमान को विशेष रूप से अमेरिका गुआम बेस को निशाना बनाने के लिए शामिल किया है। इससे पिछले मॉडल में मिसाइल की क्षमता सीमित थी, लेकिन इसे अपग्रेड करके अब और उन्नत तरीके से बनाया गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीन के डर भी दिखा रहा है कि कैसे भारत से इस कदर डरा है कि अपनी पूरी मिसाइल सिस्टम लद्दाख में ही लगा दे रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से LAC पर गर्जा मिराज, राफेल के बाद मिराज फाइटर जेट की गर्जना से दहशत में चीन। लद्दाख में आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक बदलते हालातों के बीच वायुसेना भी अपना प्रदर्शन कर रही हैं। अपनी शौर्य और ताकत का पराक्रम के बीच अब राफेल के बाद मिराज फाइटर जेटों को भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि मिराज फाइटर जेट से बड़े पैमाने पर खास करके निगरानी हो रही है उन इलाकों की जिन इलाकों पर चीन इनका लगातार अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन आर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जहां थल सेनाएं लगातार एक के बाद एक निगरानी कर ही रही हैं, तो वायुसेनाएं भी पूरी तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि मिराज फाइटर जेट से निगरानी की जा रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि मोदी के लाहौल दौरे से पहले लद्दाख हिमाचल सीमा विवाद पर हलचल शुरू। दरअसल आपको बता दें कि चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का 3 अक्टूबर का दौरा प्रस्तावित है। मोदी के इस दौरे के साथ लद्दाख, जो कि पहले जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच एक दशक से चल रहे सीमा विवाद का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन व राजस्व विभाग से लद्दाख के साथ चल रहे सीमा विवाद पर पूरी जानकारी मांगी है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को इस मामले पर अधिकारियों के साथ मंथन किया गया है। दरअसल लद्दाख लंबे समय से हिमाचल के सारचू तक क्षेत्र को अपना हिस्सा बताता रहा है। सारचू के इस नो मैंस लैंड वाले इलाके में हिमाचल पुलिस की एक पोस्ट पिछले 1.5 दशक से बनी हुई है। इसके जरिए इस साल मनाली में लेह जाने के दौरान रास्तों में रुकने वालों की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस इस पोस्ट के जरिए संभालती है। पिछले साल लद्दाख पुलिस ने हिमाचल सीमा के 13 किलोमीटर तक अंदर सारचू की एक अस्थायी पोस्ट बना दी थी। इसके बाद भी विवाद बढ़ गया था। दोस्तों, इस सीमा विवाद को जल्द से जल्द गृह मंत्रालय हल करेगा, रक्षा मंत्रालय। और इसके बाद PM मोदी लाहौल यानी हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि फारूक
अब्दुल्ला का दावा, खुद को भारतीय नहीं मानता है, मानते हैं कश्मीरी। आज वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। विवादित बोल, बेहद विवादित बोल फारूक अब्दुल्ला के। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग के बाद पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि कश्मीर को लोग खुद को भारतीय नहीं मानते हैं। लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ना ही कश्मीर खुद को भारतीय मानते हैं और ना ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले में वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। दरअसल एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे हैरानी होगी अगर सरकार वहाँ कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो खुद को भारतीय बोले। अब्दुल्ला ने आगे कहा है कि आप जाइए और वहाँ किसी से भी बात कीजिए, वो खुद को भारतीय नहीं मानते हैं और ना ही वो पाकिस्तानी मानते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले 5 अगस्त को उन्होंने यानी मोदी सरकार ने जो किया वो ताबूत में आखिरी कील था और यही कारण है कि अब वहाँ की जनता यानी जम्मू कश्मीर की जनता अपने आप को भारतीय नहीं मानती है। अगर आज चीनी वहाँ पर अटैक कर दें तो वो चीनी बन जाएंगे और वो कभी नहीं कहेंगे कि हमें भारतीयों में शामिल कर दी जाए। ये सिचुएशन, इस तरीके की बात वो कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश में ही अगर इस तरीके के आतंकवादी बैठे हैं तो देश का उद्धार कैसे होगा। पहले इन आतंकवादियों का सफाया भी बेहद ज़रूरी है और अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को, गृह मंत्रालय को सख्त एक्शन लेना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि लद्दाख पर तैनाती के लिए एक तिब्बती है तैयार। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन के खिलाफ तिब्बतियों में जबरदस्त गुस्सा। एक तिब्बतियों ने कहा है कि अब समय आ गया है कि अपने असली दुश्मन से लड़ने का वक्त आ चुका है, समय आ गया है। तिब्बत की जनता और तिब्बत के एक युवाओं का ऐलान, वहाँ की सैनिकों का भी ऐलान। जी हाँ, दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन को एक और ऐसे बहादुर पलटन का सामना करना पड़ रहा है जिससे हर एक सैनिक के दिल में चीन को धूल चटाने की आग 10 को पहले सुलग रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से तिब्बत खास करके अक्साई चीन भारत से चीन ले गया है और अब खास कर लद्दाख की जनता को जिस तरीके से गाय और वहाँ पे गाय और बैलों खास करके चलाने से उनके जानवरों को रोकता है, ऐसे में लद्दाख की जनता में काफ़ी गुस्सा है और चीन को असली दुश्मन मानते हैं। उनका कहना है कि हमें 50 साल पहले 70 साल पहले जो हमारे साथ हुआ है उसका बदला अब हम लेंगे और हमारे असली दुश्मन से अब टकराहट। ऐसे में तिब्बत की एक जनता उठ खड़ी हुई है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार और तत्पर बैठे हुए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर लगा बड़ा झटका, IMF कर्ज देने पर लगा सकता है रोक। जी हाँ, पाकिस्तान को पिछले दिनों आर्थिक मोर्चे पर यूएई ने झटका दिया था। यूएई ने पाकिस्तान को आगे कर्ज दिए जाने की घोषणा कर दी है और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दे दिया है। IMF ने कहा है कि वो पाकिस्तान को अल्पकालिक ऋण देने पर रोक लगा सकता है। पाकिस्तान पहले ही कोरोना के चलते आर्थिक संकट से दो चार हो रहा है। अब ऐसे में IMF का ये रुख उसके संकट को और गहरा कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान इस तरीके से कर्जों में बजट संबंधी अनिवार्य प्रावधानों के लिए धन जुटा लेता था। गौरतलब है कि पाकिस्तान में इस साल पिछले वर्ष के बजट की अपेक्षा करीब 1.5% ब्याज ज़्यादा धन की ज़रूरत होगी और यही कारण है कि आपको बता दें कि IMF ने फिलहाल कर्ज देने पर जल्द ही रोक लगा सकता है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को स्पॉन्सर कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का ऐलान, चीन से गतिरोध पर श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती मोदी सरकार, युद्ध ही है चीन का समाधान। जी हाँ, सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने की मांग उठने लगी है। गौरतलब है कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मांग की है। स्वामी ने ट्विटर पर लिखा है कि चीन के साथ जारी तनातनी पर मोदी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। परेशानी हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में जो है एक नई यथा स्थिति बनने जा रही है। केवल युद्ध ही अब इस यथा स्थिति से बदलाव कर सकता है। क्या भारत युद्ध के लिए तैयार है?
तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है। लेकिन दोस्तों अगर आपको फिलहाल पीएम मोदी पर भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें चीन से तनातनी के बीच सरहद पर सेना की मूवमेंट के लिए 43 पुल बनकर तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज करेंगे उद्घाटन। जी हां, देश की सरहदों और सुरक्षित करने की दिशा में आज एक बड़ा कदम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठाने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सरहदों से सटे 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 43 पुलों का ई उद्घाटन करेंगे और ये सभी स्थायी ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ में बनकर तैयार किए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी सामरिक महत्व की सुरंग रोहतांग टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीआरओ द्वारा निर्मित इन 43 ब्रिजों में से 10 जम्मू कश्मीर में है और 7 लद्दाख में है। जो लद्दाख में है दोस्तों वो काफ़ी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और चीन को बड़ा झटका देने के लिए खास करके सेनाओं को एक जगह से दूसरे स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ऐसे में भारत की सेनाएं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होंगी। इस पुल के बाद चीन पूरी तरीके से बौखलाया है। खास करके बीआरओ के इस कारनामे से चीन तो पहले ही पानी भरता नजर आ रहा है बीआरओ के सामने। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर गर्व है तो कमेंट के माध्यम से बीआरओ सैनिकों के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बीडीसी चेयरमैन की हत्या की। बीजेपी अध्यक्ष का फूटा गुस्सा, बोले कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है पाकिस्तान। जी हां, कश्मीर घाटी के बड़गाम के खग इलाके के ब्लॉक डेवलपमेंट स्थित चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की आतंकियों की गई हत्या पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने कश्मीर को एक बार फिर से लहूलुहान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी के वड़गाम के खग इलाकों के सरपंच भूपेंद्र सिंह की हत्या कर पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में कश्मीरियत का कत्ल कर दिया है। रैना ने इसे इंसानियत का कत्ल बताया और दावा किया है कि कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है और वहाँ की शांति को खलल डालना चाहता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है और वहाँ कश्मीर के अंदर ही कश्मीरियों की बर्बादी चाहता है, इसलिए कश्मीरियों को जागना पड़ेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते। बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें जहां पर एक बार फिर से कंगना रणावत के मामले में हाई कोर्ट ने शिवसेना सरकार को लगाई फटकार। बोली अभिनेत्री ने कहा धन्यवाद। जी हां, कंगना की याचिका पर सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि बीएमसी द्वारा कंगना रणावत का ऑफिस तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई हुई और इस सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को जोरदार फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि अगर आप घरों को तोड़ने में इतनी जल्दबाजी दिखा सकते हैं तो हमारे प्रश्नों का जवाब देने में इतनी समय क्यों लग रही है। दरअसल आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल जवाब किया था संजय रावत समेत बीएमसी से, जिसके बाद अब बीएमसी ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए तत्काल जवाब देने को कहा है और इसके मामले में आपको बता दें कि कंगना रणावत ने हाई कोर्ट का धन्यवाद किया है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स एनसीबी के घेरे में आ सकते हैं 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण से कल होगी पूछताछ। जी हाँ, सुशांत सुसाइड केस की संदिग्ध मौत की जांच के दौरान सामने आए ड्रग्स एंगल ने फिल्म इंडस्ट्री समेत देश भर के लोगों को चौंका दिया है। सुशांत केस में पूछताछ के मामले में जुड़े लोगों ने राज चक्रवर्ती, ड्रग पेडलर समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किए हैं। लेकिन अब जो गिरफ्तारियां होने वाली हैं वो देश को हिलाने वाली हैं, क्योंकि आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर जैसे नामी हस्तियों से अब पूछताछ होगी। और आपको बता दें कि अभी तक इस देश की जनता जिनको अपना मसीहा मान रही थी, जिनको अपना आइकन मान रही थी, अब उन्होंने ही ड्रग्स में नाम आकर उनका पूरी तरीके से अब उनकी इमेज
खराब हो चुकी है। यही कारण है कि आपको बता दें कि इस मामले में केवल दीपिका, श्रद्धा ही नहीं 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के होने की खबर मिल रही है। एनसीबी ने कहा है कि ये जितना आसान दिख रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ का इनिक्सास, उतना है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा घालमेल है। हालांकि एनसीबी ने कहा कि हम इसके सच्चाई तक पता करेंगे। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।